एसएससी सीजीएल का शिफ्ट थर्ड का एग्ज़ाम छूट चुका है। कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं आज का पेपर का लेवल कैसा था। जो थर्ड शिफ्ट का पेपर का लेवल मॉडरेट था, इजी था? इजी टू मॉडरेट ही था, ज़्यादा हार्ड तो नहीं था। हार्ड नहीं? हाँ, हार्ड तो नहीं था। कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट लास्ट ईयर दिया था फर्स्ट। लास्ट ईयर? हाँ। अच्छा, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो इस वाला ये वाला पेपर था तो इसका पैटर्न चेंज था, इजी था? नहीं, सेम बिल्कुल, कोई भी चेंज नहीं था ज़्यादा, बिल्कुल चेंजेस तो हाँ सेम ही था, मतलब इजी तो नहीं बोल सकते, मतलब सेम ही था लास्ट ईयर के बराबर। इजी टू मॉडरेट था लास्ट वाला भी, ये वाला भी इजी टू मॉडरेट ही था। हार्ड तो नहीं बोल सकते इसको, इजी टू मॉडरेट ये पेपर तो। बात करें प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लड़े यहाँ से? प्रीवियस ईयर से हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर से आए हैं। वो क्या प्रीवियस ईयर की रिपीट कर रहा है? पूरी हाँ पूरी वो क्या प्रीवियस ईयर की, एक भी क्वेश्चन नया वर्ड नहीं दिखा मेरे को तो। प्रीवियस ईयर? हाँ, जो ईडीएम से पूछे थे और एंटोनिम्स ने वो प्रीवियस ईयर थे पूरे। वन वर्ड भी पूछे थे जो प्रीवियस ईयर आए थे वो पूरे। हाँ। अच्छा ठीक है, यदि बात करें जीके से स्टार्ट करें तो जीके के अंदर हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? प्राचीन से, जीके से आए थे हाँ। आधुनिक से, हिस्ट्री से, गांधी जी कांग्रेस से, वंश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया? नहीं, ऐसा नहीं आया था। एक हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया तो था, वैसे एग्जैक्ट याद नहीं, मगर स्पोर्ट्स से आया था एक क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। मैंने एनालिसिस देखा था तो फर्स्ट शिफ्ट में भी था एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन। इसमें भी आया था कि जेवलिन थ्रोअर कौन है 4 ऑप्शन में से, और हिस्ट्री के भी थे क्वेश्चन उसमें। और ठीक है, बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में कोई पर्वत से रिलेटेड या पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिला? जो पर्वत से तो नहीं था कोई। नदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया? नदी भी नहीं था मेरे हिमालय वाले से रिलेटेड क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर मिला? एक था, एक शायद ये एक हाइट दे रखी थी माउंटेन की, कि ये साउथ मतलब अपने ईस्ट वे वो है ना आसाम वाली साइड, उस साइड में किस उसमें पड़ता है राज्य में वो। 4 ऑप्शन रखे थे, उसी साइड के थे चारों राज्य, तो उनमें से किस राज्य में पड़ता है वो पहाड़? ये क्वेश्चन मिला? हाँ, एक क्वेश्चन था माउंटेन से ऐसा, कि ये हाइट दे रखी थी इस माउंटेन की, इन चारों राज्यों में से किस पे है वो माउंटेन। अच्छा ठीक है, बात करें यदि पॉलिटी की, तो संविधान के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे क्वेश्चन, आए थे कॉन्स्टिट्यूशन से 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे। जैसे स्टार्टिंग वाली फर्स्ट शिफ्ट का भी थे तो उसमें ऐसे ही दे रखा था डायरेक्ट कि 143 है ना आर्टिकल के हिसाब से दे रखा था, और अपने इसके ऊपर दे रखा था एक कि अमेंडमेंट किसके वो लाइफ के लिए अपन अमेंडमेंट यूज़ किया था ना, तो 42 अमेंडमेंट से वो किया था एक, तो वो दे रखा था अमेंडमेंट का एक क्वेश्चन था। हाँ, एक क्वेश्चन आया था अमेंडमेंट का ऊपर। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आया? नहीं, राष्ट्रपति से तो नहीं थे। नहीं, राष्ट्रपति से तो नहीं देखा मैंने। मेरे। बात करें इकोनॉमी की, तो उसमें जीडीपी जीएनपी से क्वेश्चन मिला इकोनॉमी के अंदर? इकोनॉमी में तो क्वेश्चन आए थे हाँ। जैसे क्या क्या क्वेश्चन के लैंग्वेज? इकोनॉमी में तो एक क्वेश्चन आया था कि शायद हेल्थ के ऊपर कोई इंडेक्स था जो 2021 का, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, कोई एक इंडेक्स था हेल्थ के लिए, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग के लिए पूछा गया था कि कहाँ से, मतलब इंडिया की रैंकिंग कौन सी उस हेल्थ इंडेक्स में है। अच्छा ठीक है। जनगणना से रिलेटेड इस शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन मिला? हाँ, एक क्वेश्चन आया था जनगणना पे कि 3 राज्य दे रखे थे, तो इनके पॉपुलेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था इन राज्यों को, कि किस राज्य की ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी कम है। इस 3 ऑप्शन मतलब 3 राज्यों की दे रखा था, एक ग्रुप बना के। ठीक है, जनगणना से क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में देखने को मिला, पहली में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी। ठीक है, और आशंका है कि 4th शिफ्ट में भी जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिले। बात करें यदि इसके अंदर जो है स्टैटिक की, तो उससे क्वेश्चन मिला देखने के लिए, यानी कि किसी राज्य का नृत्य आया हो? एक डांस का आया तो था एक का कि 2001 में किसको भारत रत्न मिला है, किसी मतलब वो था ना तबले वादक और वो सितार वादक वगैरह, उनमें से किसी का था ऑप्शन। अच्छा, पुस्तक और उनके लेखक बुक्स का तो नहीं था, बुक्स का तो एक भी नहीं दिखा। नहीं, बुक्स का तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा ठीक है, बात है करंट अफेयर की। बात करें करंट अफेयर 22 का 23 का कहाँ का मिला देखने के लिए? 22 का तो वो करंट अफेयर तो एक वो आया था ना, आपको बताता हूँ, इंडेक्स का पूछा, 2021 का दे रखा था वो तो इंडेक्स का, और उससे लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड शायद नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। हाँ, वो एक क्वेश्चन आया था जेवलिन थ्रोअर का, बताया था ना आपको कि जेवलिन थ्रोअर कौन है इन 4 ऑप्शन में से, तो वो क्वेश्चन आया था एक। अच्छा, अवार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? पद्म विभूषण? हाँ, वो भारत रत्न का आया था ना, जो सितार वादक कौन है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है 2001 में शायद, ये क्वेश्चन आया था। हाँ। अच्छा, नवीनतम नियुक्ति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, ये तो नहीं आया। नहीं, इसका ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन आपके याद है? करंट अफेयर में तो इतना कोई क्वेश्चन थे नहीं। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था? नहीं, ओलंपिक का भी नहीं था। नहीं ओलंपिक। यदि बात करें मैथ की, तो मैथ का लेवल कैलकुलेटिव था, इजी था मैथ? नहीं, कैलकुलेटिव है मगर इजी है पूरी मैथ, मगर कैलकुलेटिव है। क्या जो वैल्यूज़ रखी है ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी दे रखी है, मगर है तो इजी, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला पुट हो रहे हैं, बस निकालना सॉल्व करना थोड़ा इजी हार्ड पड़ रहा है। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी बस। अच्छा, मैथ के अंदर जो है कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है बस। कैलकुलेशन हाँ, थोड़ी। एलसीएम नंबर सिस्टम इससे नहीं, ये एक भी नहीं था, एलसीएम एचसीएफ तो नहीं था। एवरेज से था एक। एवरेज वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, याद है क्या लैंग्वेज? वो थी कि जैसे 46 का एवरेज ये दे रखा है, और किसी एक को अपन ने गलत रीड कर लिया, तो फिर बस वो करना था उसको एक जैसे शायद 48 को अपन ने 84 रीड कर लिया, तो वो उसको सॉल्व करना था, फिर एवरेज क्या बनता है उसका। अच्छा, परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन मिला देखने के लिए?
परसेंटेज से तो नहीं थे, प्रॉफिट लॉस से थे। प्रॉफिट लॉस वाले जो क्वेश्चन थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? वो तो इजी था कि किसी ने किसी प्रोडक्ट को 20% से फिर बेचा, फिर 50%, तो फिर उस प्राइस दे रखी थी सेल करने के बाद, तो वो तो इजी था, सक्सेसफुल लग रहा था उसमें डायरेक्ट ही। हाँ, तो इजी था वो तो क्वेश्चन। डिस्काउंट तो वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हो? डिस्काउंट से थे क्वेश्चन। लैंग्वेज याद है क्या? लैंग्वेज पे नॉर्मल जो आती है बस नॉर्मली लैंग्वेज थी, कोई ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज नहीं दे रखी थी उन्होंने कि नॉर्मली थी लैंग्वेज, तो डिस्काउंट वगैरह की मतलब लैंग्वेज सही थी, बिल्कुल सिंपल थी लैंग्वेज, तो बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी थी उन्होंने। हाँ, और कुछ नहीं था। रीजनिंग में भी काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू। चाल दूरी रेलगाड़ी वाले चैप्टर से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? रेलगाड़ी से तो नहीं था, चाल से जरूर था एक क्वेश्चन। हाँ, समान दिशा क्या क्वेश्चन था याद आपको? वो फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि एक आदमी इतनी स्पीड से, मतलब एवरेज स्पीड का था शायद, कि इतनी मतलब 90 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो उन्होंने 25 मिनट की स्पीड दे रखी थी। वो 90 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करता है, और 25 मिनट की दे रखी थी उसने कि इतनी डिस्टेंस से उतनी दूरी करी है 25 मिनट में, तो बची हुई 35 मिनट वो कितनी स्पीड से चलेगा कि 90 किलोमीटर पूरा हो जाए, ऐसा दे रखा था। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन? नहीं, बोट एंड स्ट्रीम से नहीं था। एडवांस मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? ट्रिग्नोमेट्री से थे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थे। हाँ, से हर शिफ्ट में क्वेश्चन? हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, मेंसुरेशन से 2D 3D से क्वेश्चन था? 3D से था एक। 3D से किस चीज़ का क्वेश्चन था? बेलन वेलन क्या था? नहीं, कोन की वॉल्यूम दे रखी थी। वॉल्यूम दे रखी। हाँ, और डायमीटर पूछा था फिर। डायमीटर। हाँ। एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन मिले देखने के लिए? एडवांस मैथ थे एक तो मेंसुरेशन था, फिर 4-5 क्वेश्चन मिले हैं। 4-5 तो होंगे ही, और क्या। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन आ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के, 2 थे। आ रहे हैं वो। हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इजी थे, मतलब आए थे। ठीक है, बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर जो है कैलेंडर, घड़ी, पासा। नहीं, ये तो नहीं, एक था, मतलब पासे का नहीं बोल सकते, मतलब पासे की शेप में वो वाइट एंड ब्लैक वो दे रखा था कि ब्लैक के पीछे कौन सा वो आएगा। सिंपल था वो, तो एक इजी क्वेश्चन था। हाँ। अच्छा, इसके अंदर जो है यदि बात करें रीजनिंग के अंदर जो है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था? नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। सीरीज से भी एक क्वेश्चन था शायद, सीरीज से। मतलब वैसे सीरीज से नहीं था, मतलब अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स दे रखे थे 4-4 करके, उनको सीरीज में वो जमा रखा था कि अगला वर्ड कौन सा आएगा। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था? कोडिंग डिकोडिंग से थे काफ़ी क्वेश्चन। हाँ, 3-4 कथन, पूर्व धारणा, तर्क निष्कर्ष से क्वेश्चन इजी थे, हार्ड थे? कंक्लूजन का एक क्वेश्चन दिखा था मेरे को, तो सिंपल था वो। वेनारिक से क्वेश्चन था? वो क्या क्वेश्चन था वेनारिक का, अगर याद हो? अब ऐसे तो याद नहीं। नॉन वर्बल का पार्ट है, नॉन वर्बल के पार्ट से क्वेश्चन किस से ज़्यादा मिले देखने? नॉन वर्बल के वो इमेज वाले भी आए थे 2 क्वेश्चन। हाँ। और मिरर इमेज के भी थे एक। हाँ। और एक वाटर इमेज का तो नहीं था, मिरर इमेज के थे, तो शायद 2 क्वेश्चन थे मिरर इमेज के। अच्छा। एक में पिक्चर दे रखी थी, उसको मिरर इमेज में निकालना था, और एक में पूरा वर्ड दे रखा था, उसको मिरर इमेज में करना था, तो मिरर इमेज के थे 2 क्वेश्चन। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल इजी था, हार्ड था? इंग्लिश का तो ईजी था, इतना हार्ड नहीं था, मतलब प्रीवियस ईयर के आए थे वो भी, जो वोकेबलरी आई थी ना पूरी प्रीवियस ईयर थी। हाँ, पूरी वोकेबलरी। अच्छा, इंग्लिश के अंदर जो है एंटोनियम सिनोनिम किस चीज़ का आता है याद आपको? थोड़ा आ जाए। एंटोनिम सिनोनिम्स तो अब ऐसे तो याद नहीं, मगर 2 आए थे एंटोनिम्स, वो सिंपल थे प्रीवियस की, वो जो मोस्ट 200 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, उनमें से आए थे वो दोनों। अच्छा, आइडियम फ्रेज किस चीज़ का आता है याद आपको? आइडियम फ्रेज तो एक आया तो था, एक वो आया था, मतलब वो कैट के ऊपर बैल बनाते हैं अपन कैट को, उसका था एक आइडियम कि फेस द रिस्क वाला था वो। अच्छा, ठीक है। एरर आया था, एरर किस क्वेश्चन थे? 2 ही क्वेश्चन थे। हाँ, 2 ही क्वेश्चन थे एरर के। तो PQRS था एक, और बस एक ही था, वो तो ईजी था मतलब। अच्छा, वो कैब जो SSC पूछ रहा है इस बार, वो प्रीवियस ईयर पूछ रहा है? हाँ, पक्का प्रीवियस ईयर है, पूरी वोकैबुलरी जो 3-4 क्वेश्चन थे ना वोकैब के, प्रीवियस ईयर थे पूरे। हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगे हमको आराम से। हाँ, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना प्रीवियस ईयर के, तो वो मिल जाएंगे आपको सीधे एक ही बार में। हाँ। अच्छा, क्लोज टेस्ट किस टॉपिक पे आया था? क्लोज टेस्ट तो ग्लोबल वार्मिंग पे था, अभी आया था जो, तो ईजी था, हार्ड? हाँ, ईजी था, बहुत ईजी। हाँ, क्लोज टेस्ट तो बहुत ईजी था। यानी कि नेक्स्ट कैंडिडेट जो है वो प्रीवियस ईयर लगाएं या किसी प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगाएं सबसे ज़्यादा बेनिफिट के लिए? टेस्ट तो हाँ, मैं मॉक टेस्ट में से एक क्वेश्चन आए थे, ऐसे एरर का क्वेश्चन था, वो मॉक टेस्ट तो ऐसे सीधा उठ के आया था, तो ईजी थी, मतलब वोकैबुलरी पढ़ लोगे ना प्रीवियस ईयर की, तो उसमें हो जाएगा। जो मोस्ट 200 रिपीटेड हुआ है ना, ब्लैक बुक में दे रखा होता है एक सेक्शन, तो सेम उसके आया था उठ के। हाँ, बिल्कुल मोस्ट रिपीटेड जो वोकैब है वही आ रही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं। आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस पेपर के अंदर किसी कोचिंग, किसी मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगा? मैंने तो ऐसे कोचिंग तो लास्ट ईयर की थी, इस साल तो कुछ नहीं है, इस साल तो मॉक टेस्ट दिए थे बस मैंने। तो कितने ओवरऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गए? मैंने 77 के आसपास किए करने को। तो हाँ, तो वो सही है सारे। नेक्स्ट कैंडिडेट को आप क्या सलाह देंगे? प्रीवियस ईयर लगाएं, क्या करें? इंग्लिश के लिए तो बेस्ट है, प्रीवियस ईयर कर लो बस, रिवाइज वो कैब तो हो जाएगा प्रीवियस ईयर में, उसमें से आ रही है वो कैब तो। और जो क्लोज टेस्ट आ रहा है वो तो बहुत ईजी आ रहा है, मैंने फर्स्ट शिफ्ट का भी देखा था तो वो भी ईजी था। हाँ, तो इंग्लिश में तो इजी है थोड़ी, बस मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव है बस। अच्छा, जो जीके का पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन किस चीज़ का आ रहा है? सबका वेटेज सेम है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें सबसे ज़्यादा? बस साइंस का जरूर नहीं दिखा मेरे को, और तो सब ठीक है था। इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई क्वेश्चन था देखने के? एक क्वेश्चन था वो विटामिन के ऊपर था, नहीं तो बायो का था एक क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं था। केमिस्ट्री वगैरह का भी नहीं दिखा मेरे को तो एक भी क्वेश्चन। विटामिन के क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी याद है आपको? विटामिन की थी सर, डिजीज़ का देखा था कि इसकी डेफिनेशन, मतलब विटामिन शायद बी का था वो, उसके वो नहीं, विटामिन डी खाता है कि इसके लिए
कौन सा यूज़ करते हैं विटामिन डी के, 4 ऑप्शन दे रखे थे विटामिन डी की, उसको विटामिन डी की फॉर्म बोलते हैं, तो उनमें से सेलेक्ट करना था कि इस बीमारी के लिए किस फॉर्म को यूज़ करते हैं विटामिन डी का। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, नहीं फिजिक्स से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। लिव की अवस्थानी वगैरह वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं, इनमें तो नहीं थे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन, तो ये पॉलिटी से थे थोड़े बहुत, और क्वेश्चन साइंस के अंदर बायोलॉजी से क्वेश्चन मिला? हाँ साइंस में तो बायो से आया था, फिजिक्स से तो नहीं क्वेश्चन आए साइंस के? एक या दो क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन बोल सकते हैं, ज़्यादा तो हाँ हाँ भाई इतने ही थे, ज़्यादा नहीं तो नहीं साइंस में तो। ठीक है, जीके के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज पॉलिटी का मिला है? हाँ पॉलिटी, और वो जो इंडेक्स वगैरह आते हैं ना वो आए थे इंडेक्स के, उससे क्वेश्चन मिला? इंडेक्स का एक क्वेश्चन आया था। हाँ अच्छा, इंडेक्स तो एक आपकी एसएससी सीजीएल संबंधित कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके